अभी तक हम लोगों ने जीव जंतुओं के बहुत से आकार, आकृतियां, उनके अनुकूलन, उनकी शरीर की संरचना, इन सब के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी जानकारी हासिल करी थी ना। अच्छा, आपने देखा हमने कई प्रकार के आकार देखे जो जंतु विभिन्न आकारों में मिलते हैं, पेड़ पौधे भी विभिन्न आकारों में मिलते हैं। अच्छा, आप बताइए, क्या कोई भी इंसान, जैसे हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, क्या किसी दो जने की शक्ल या दो लड़कियों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है? जुड़वा को छोड़ दीजिए, उसके अलावा देखो, जाति हमारी लड़की है, मतलब मनुष्य हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन क्या हम लोगों की भिन्नताएं हैं कि नहीं है? हैं। किसी का रंग ज्यादा साफ है, किसी का रंग दबा हुआ है, तो कोई बहुत लंबा है तो कोई बहुत छोटा है, नाटा है। इस तरह से हम लोग अपने आपस में भी कई तरह की विभिन्नताएं देखते हैं। अच्छा, ये तो हमने इंसानों की बात की। अच्छा, जानवरों में भी होती हैं? होती हैं। अच्छा, तो फिर जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे गाय, ठीक है? अब गाय में कई प्रकार की किस्में आती है ना, कोई सफेद वाली, कोई भूरे रंग की है, कोई, लेकिन हम सबको गाय क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय उनकी जाति है। तो आज हम थोड़ा सा इनकी जातियों के बारे में पढ़ेंगे और इनके वैज्ञानिक नामों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब जैसे एक बात बताइए, जैसे हमने कहा गाय, गाय का मतलब क्या होता है? जिसके दो सींग होते हैं और दूध देती है, उसका आकार और संरचना जैसे हमको सबको मालूम है। अब जैसे ये चीज है सिंपल सी, ये क्या है? स्केल है। तो इसकी जैसी और जितनी भी चीजें होंगी मैं उन सबको स्केल कहूंगी, चाहे वो लोहे की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो हरी हो, चाहे पीली हो, चाहे किस भी रंग की हो, मैं उसको स्केल ही कहूंगी। अच्छा, और अच्छा, ये कैसे पता चला मुझे कि ये स्केल है? इसको देखकर ही तो पता चला कि ये लंबा है, इसमें नाम लिखे हैं। और खाली एक प्लास्टिक भी तो हो सकती थी ना जिसपे ये सब लिखा ना हो। मैं ये पट्टी है ऐसे, इसको मैं स्केल नहीं कहूंगी क्योंकि इसमें ये सब लिखा है। तो किसी भी जानवर की पहचान या किसी भी जीव की पहचान क्या है? उसके लक्षण, उसके बाहरी लक्षण जो हम लोग देखते हैं, जिसको देखते ही हम कह देंगे ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है। तो चूहे को तो बिल्ली नहीं कहते हम, नहीं कहते, कभी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि चूहे की जात अलग है, बिल्ली की जात अलग है। बिल्ली अलग तरह से दिखती है, चूहा अलग तरह से दिखता है। तो बहुत बहुत साल पहले जब ये सब जीव जंतु पैदा हुए थे तो इनका नामकरण नहीं हुआ था। ये तो बाद में जब वैज्ञानिकों ने खोज की कि अरे ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। अब हमने कहा ये काली बिल्लियां हैं, ये भूरी बिल्लियां हैं, ये सफेद बिल्लियां हैं, तो बोला हैं तो सब बिल्लियां ही। तो उन्होंने एक समूह बनाया जिसमें एक ही प्रकार के सारे लक्षण वाले जंतुओं को रखा गया। अब आप कहेंगे कि शेर और बिल्ली, उन दोनों का चेहरा याद करो, थोड़ा याद करो। बहुत मिलता है ना? शेर और बिल्ली का चेहरा बहुत मिलता है। तो शेर को हमने अलग जाति बनाई है और बिल्ली को क्यों? और ये सूची नहीं, ये मतलब नहीं है। स्टे डाउन, शेर की मौसी ऐसी कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, जो शेर के लक्षण है वो अलग हैं और जब बिल्ली के लक्षण है वो अलग है। क्या शेर जो होता है वो चूहे को खाता है क्या? या दूध पीता है? क्या करता है? उसकी संरचना, उसके लक्षण, उसके शरीर की बनावट बिल्ली से बिल्कुल अलग तरह की है। क्या बिल्ली के दांत आपने देखे है ना? तो बिल्ली के दांत और शेर के दांतों में कुछ तो फर्क है ना? उनके आकार में फर्क है, उनके लक्षणों में फर्क है, उनकी आदतों में फर्क है, कई तरह के फर्क होते हैं। इसलिए अच्छा, एक और बात, जो मुख्य फर्क जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे वो है वास स्थान, उनका रहने का स्थान। रहने का स्थान मतलब कि वो कहाँ रहती, क्या बिल्ली कहाँ रहती है?
घरों में रहती है, कहीं जंगलों में रहती है, तो लेकिन पेड़ के नीचे रहती है ना, गुफा में तो नहीं रहती। लेकिन शेर कहाँ रहता है? हाँ, और शेर ऐसे शहरों में घूमता नहीं है फालतू में जगलियों में, बिल्ली तो घर घर घूम लेती है। तो शेर का वास स्थान क्या कहलाएगा? गुफा। आज मैं आप लोगों को अलग अलग जानवरों के वास स्थान के बारे में बताऊंगी। जैसे शेर, इस शेर का आपको पता चल रहा है कि ये डेन में या गुफा में रहता है। और ये क्या है? हनी बीज। क्या है ये? हनी बीज, मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते में आपको ये मधुमक्खियां दिखाई दे रही हैं, और इनका जो छत्ता है वो देखो इस तरह से बना है। ऐसा होता है मधुमक्खी का छत्ता, इस तरह का होता है, हेक्सागोनल, मतलब 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति। ये मधुमक्खी का छत्ता है, और इसके अंदर कौन रहती है? मधुमक्खी रहती है ना, इसके अंदर मधुमक्खी रहती है। तो ये इसका क्या है? घर है। और ये घर कहाँ बनाती है? पेड़ों पे, और इसमें शहद इकट्ठा करती है। तो ये इसका एक लक्षण हो गया कि मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है। तो क्या एक चिड़िया छत्ता बना के रह सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो साइज उसका बड़ा है, और वो छत्ता बनाने के उसके मुंह के जो पार्ट्स हैं, जो उसके मुंह में जितने भी अंग हैं, ये तो देखो मोम इकट्ठा करती हैं, रस लेती हैं फूलों से, तब जाके शहद बनता है। इसके लक्षण और इसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं। और उड़ती ये भी है, उड़ती ये भी है, लेकिन ये घोंसला बना के रहती है ना, और ये क्या करती है? ये छत्ता बना के रहती है। तो इनके वास स्थान में फर्क आया। अच्छा, और ये देखिए, ये कटफोड़ा है ना, क्या कर रहा है ये? वुड कटर। वुड कटर जानते हो? ये पेड़ को काट रहा है, पेड़ में छेद कर रहा है, और इसके उसमें अंडे भी देगा वो घोंसला उसमें भी बनाते हैं। उन लकड़ी को खोखला करते हैं, तने को उसके अंदर भी बनाते हैं। और वैसे आपने पक्षियों के जो घोंसले देखे होंगे वो इस तरह से बनते हैं, है ना, और इसमें ये अंडे देती हैं। ऐसा घोंसला होता है ना पक्षियों का। और ये हनी बीज का छत्ता, और ये क्या है? घोंसला। अच्छा, और किसी का घर बताइए जिसका आप जानते हैं? कुत्ता और घोड़ा। ये तो घोड़ा तो अस्तबल में रहता है, वो तो इंसान बनाता है, उसके लिए शेड बनाता है ना, जिसको आप बोलते हो जहाँ दूध लेने जाते हैं। सांप कहाँ रहता है? बिल में, होल्स में। चूहा जमीन के अंदर गड्ढा करके उसके अंदर रहते। और कौन रहता है? बिल में कौन रहता है? वन बाय वन खरगोश रहता है, सांप रहते हैं, चूहा रहता है, नेवला। ये सब कहाँ रहते हैं? चींटी। यस, एंट्स कहाँ रहती हैं? और जमीन के अंदर गड्ढा कर लेती हैं और उनके अंदर ही अपना घर बनाती हैं। ये सब बिल बनाकर रहते हैं। अच्छा, और बताइए, ये क्या दिख रहा है? मकड़ी कहाँ रहती है? देखो ऊपर देखो, यहाँ पे मकड़ी का जाला दिख रहा है। दीवार के कोनों में, इस कोने में, इस कोने में, इधर उधर। क्या करती है वो? नहीं, जाला तो बनाती है, लेकिन क्या करती है वो? अपने मुंह से एक धागा निकालती है और उससे बुनती जाती है। हाँ, मुंह से धागा निकालती है और उससे वो बुनती जाती है। कभी कभी क्या कहा जाता है मालूम है? जैसे कोई एक कहानी बताए ना, कि जैसे हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट में प्लॉटिंग करते हैं कि हम इसको फंसाएंगे, इसको चोरी के इल्जाम में फंसाएंगे, और पता चलता है खुद ही फंस गए। है ना? हो जाता है कि इल्जाम हम दूसरे पे लगाने जा रहे हैं झूठ बोल के कि इसने आंटी इसने पेंसिल ले ली थी, उसने नहीं ली थी, आप खुद फंस गए बताने वाले। ऐसे मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मकड़ी इतना बड़ा जाला बना देती है कि वो खुद नहीं निकल पाती है और उसी में फंस जाती है। वो मकड़ी जाल क्यों बनाती है?
रहने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए। कोई भी इंसान अपना घर क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? सुरक्षित रहने। हम लोग घर के अंदर रहते हैं ना, हम लोग घर के अंदर क्यों रहते हैं? सुरक्षित रहने के लिए, कि हमारे चोर चोरी न करे, हमें ठंड न लगे, हमें गर्मी न लगे। हमारा अभी आप सब लोग स्कूल आए हैं, आप अपने अपने घरों में लॉक करके आए हैं, मैं अपना घर लॉक करके आई हूँ, है ना। अगर क्योंकि हम हर जगह तो अपना सामान नहीं ले जा सकते, है ना, जहाँ जहाँ जाएंगे वहीं अपना सामान ले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें अपनी चीजों को सुरक्षित रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, और सबसे बड़ा वातावरण से, गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सब चीजों से बचना है। तो इसके लिए हम एक स्थान चुनते हैं, वहां अपना घर बनाते हैं, उस स्थान को हम वास स्थान कहते हैं। तो वास स्थान भिन्न भिन्न तरह के होते हैं, जैसा कि हमने कुछ एग्जाम्पल से बताया। अब आप कहेंगे कि मछली का वास स्थान क्या है? जल। जल ही उसका घर है, उसको कुछ बनाना नहीं पड़ता। देखा कितना आराम है उसको, जहां पानी मिल गया वही उसका घर है। हम लोगों को तो ईंट, मिट्टी, पत्थर सब जोड़ने पड़ते हैं, तब जाके घर बनता है। मछली को तो बस पानी मिला नहीं, ये उसका घर बन गया। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ी, मकड़ी को इतना सारा जाला बनाना पड़ा, तब जाके उसका घर बना। अच्छा, इसको भी मेहनत करनी पड़ी, इसको भी मेहनत करनी पड़ी। चींटी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चींटी जरा जरा सी मिट्टी मुंह में दबा के निकालती है बाहर, गड्ढा बनाती है, तब जाके उसका घर बनता है। क्या आप लोगों ने कभी चिड़िया को घर बनाते देखा है? जो घास हम खोद के रखते हैं गार्डन्स में, छोटे छोटे तिनके, फट से उठाई उड़ गई, उठाई उड़ गई। उसने कोई जगह सोच रखी होती है, वो उसी जगह में जाती है और जमा करती जाती है उनको। और कोई छोटे कतरने जो कपड़े की होती है ना, वो भी ले जाती है। जो आप लोग कभी सूतली होती ना, सूतली, धागा, ऊन, सबको बटोर के ले जाती है। क्यों? घर बनाएगी। किसके लिए? बच्चों के लिए। अपने लिए कहाँ बनाती है चिड़िया? खुद थोड़े सोती है उसमें। जब वो अंडे देगी तो अगर वो पेड़ की शाखा पर अंडा दे देगी तो क्या होगा? गिर जाए। अब वो पता है क्या करती है? अभी हम लोग पंखा नहीं चलाते ना, वो इनके अंदर घर बनाती है। ये अपने दिख रहे हैं ना ऊपर, इसमें तिनके इकट्ठे करती जाएंगी। अब कभी अपन ने पंखा चला दिया तो बेचारे के बच्चे मर जाए। पता चल जाता है कि चिड़िया पंखे पे घूम रही है, मतलब इसका घोंसला है इसके अंदर। जहाँ जैसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स वगैरह होते हैं, जहाँ पंखे भाई रखे तो फालतू, वहाँ हाँ स्टेशनों पे, जहाँ पे जैसे आप कब चलेंगे, मार्च अप्रैल में, तो इन 3 महीनों में वो बना लेती है अपना घर और उसमें अंडे भी दे देती। तो हर कोई पक्षी या पशु अपने जैसा जो बच्चे पैदा करते हैं ना, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी वो घर बनाते हैं। अब आपको पता चला कि घर हमारे लिए क्यों जरूरी है, कि वास स्थान जरूरी क्यों है, वास स्थान की आवश्यकता क्यों पड़ी। अच्छा, वास स्थानों को देखकर भी तो हम ये बता सकते हैं कि वो कौन सा प्राणी है ना। बता देखें, अरे ये जाल बना रहा है, ये तो मकड़ी है, इसका घर ये है। तो इन सब की जानकारी हमें जीव जगत में होनी चाहिए। अच्छा, अब एक और बात बताइए कि आपने ये सब तो देख लीजिए, केचुआ, बर, मकड़ी, चूहा, तिलचट्टा, मगरमच्छ, गोरैया, सर्प, ये सब क्या हैं? जिनके अपने अपने घर होते हैं और इनके अपने अपने घरों के अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये नाम हमने लिखे हैं, छत्ता, घोंसला, गुफा, जल, जाल, ये सब क्या है? ये वास स्थानों के नाम है। अब मुझे एक बात बताइए कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो हमें केवल रात में दिखाई देते हैं। एक वन बाय वन। खुशबू, कौन सा जानवर रात में दिखाई देता है? जुगनू तो बहुत छोटा कीड़ा है, किसी बड़े जानवर का नाम। चमगादड़ जिससे हम डरते हैं बहुत, है ना, वो हमें रात में दिखाई देता है। और दिन में कहाँ चला गया? दिन में उल्टा होके पेड़ों पे लटका होता है। अच्छा, पता है क्यों होता है वो ऐसा? एक से डाउन खुशबू। हाँ, उनको दिन में दिखाई नहीं देता, उनको सूर्य की रोशनी में ज्यादा दिखाई नहीं दे। और एक और बात सुनिए, उल्लू भी रात में दिखते हैं, दिन में सोए रहते हैं। अच्छा, ये शेर जिसका कि अभी आपने ये देखा, शेर ये कब दिखता है?
रात में। ये दिन में अपनी गुफा में छुपा रहता है। जब रात होती है, शाम का समय 9-10 बजते हैं, तब ये दबे पांव अपने गुफा से निकलते हैं और शिकार, सोए हुए पक्षी जो होते हैं ना, उनको मार मार के खाते। क्योंकि दिन में ये लोग नहीं इतना तेज दौड़ पाएंगे और दिन में खतरा भी तो है। क्या खतरा है? शिकार कर देगा, गोली चला देगा जंगलों में। इसीलिए ये चुप्पे चाप रात में निकलते हैं। और रात में शेर की आंखें खूब चमकती हैं, उसकी जो पावर होती है बहुत चमकती है। अच्छा, अब ये बताइए, जो पशु और पक्षी हमें दिन में दिखाई देते हैं उनको हम दिनचर कहते हैं, और जो रात में दिखाई देते हैं उनको रात्रिचर कहते हैं। हाँ, सांप भी रात में निकलता है। दिनचर, हाँ, दिन में निकलेगा तो हम लोग मार डालेंगे ना उसे। कोई छोड़ेगा सांप को? अगर वो दिन में आपके घर में या गार्डन में सांप दिख गया तो उन्होंने सांप सांप करके मार डालोगे उसको, कोई जिंदा नहीं रहने दोगे। वो रात को शिकार के लिए निकलता है। दिनचर और रात्रिचर। रात्रिचर के एग्जाम्पल कौन से हैं? अच्छा, एक सबसे बुरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है जो रात में दिखाई देता है हमारे घरों में। अच्छा, आप लोग रात में कभी पानी पीने के लिए उठते हैं? मच्छर तो है ही, और भी बताओ। बहुत डरते हैं उससे, हम लोग को दिख जाए। कॉकरोच। कॉकरोच को पानी पीने के लिए उठे, जैसे ही फ्रिज खोली दिखा कॉकरोच चल रहे हैं कि चीखने लगते हैं। छिपकली, कॉकरोच, ये सब रात में। छछूंदर। रात्रिचर, चमगादड़, उल्लू। कॉकरोच, कॉकरोच का हिंदी वर्ड तिलचिट्टा। तिलचिट्टा तो नहीं कहते हैं, तिलचिट्टा भी कहते हैं। कॉकरोच ही लिख देते हैं। कॉकरोच, शेर, ये सब कब निकलते हैं? रात में। और दिन में क्या करते हैं? सोए रहते हैं, छुपे रहते हैं, किसी अंधेरे कोने में, उजाले में नहीं, अंधेरे कोने में छुपकर बैठ। इनको रोशनी अच्छी नहीं लगती, सीधी सी बात। जहाँ कमरा अपना स्टोर रूम होता है ना, स्टोर रूम में अंधेरा होता है, वहाँ देखो कॉकरोच घूमते हुए दिख जाएंगे अंधेरे में। हाँ, अच्छा, और दिनचर, दिनचर ये वाले सब, कुत्ता, गाय, बिल्ली। बिल्ली रात में भी होती है, दिन में, दोनों में होती है। ये इस तरह के जो दिन में अपनी क्रिया करते हैं, घूमते हैं, खाते हैं, दिन भर अच्छे से घूमते फिरते हैं, उनको हम दिनचर। हम लोग कौन है? दोनों हैं। एक मिनट, इंसान दोनों चीज करता है। वो रात्रि से डरता नहीं है, रात में भी 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, 12 बजे तक जाग सकते हैं। ये ना सोचिए हम लोग दिनचर हैं, हम लोग रात्रिचर भी हैं। कोई कोई तो नाइट शिफ्ट करते हैं, रात में काम करते हैं, रात में फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? बस इस तरह से आप लोगों को पता चला कि रात में कौन से और दिन में कौन से, और वास स्थान हमको पता चला। अब मैं आपको बता रही हूँ जातियां। हम लोगों ने अलग अलग नाम क्यों दिए इनको? जैसे खाली जानवर ही बहुत था ना, कि ये जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, सबको बस एक ही शब्द देते जानवर। तो हमने एक को तो कुत्ता कह रहे, किसी को बिल्ली कह रहे, किसी को शेर, किसी को लोमड़ी, हजारों तरह की जातियां हो गई। आपको मालूम है कि पूरे विश्व में 14 लाख प्रकार की पशु होते हैं। लाख प्रकार के पशु होते हैं। आप तो शायद 14 प्रकार के भी हम याद करें तो भूल जाते हैं, है ना? कहाँ लाखों, और इतने ही करीब पौधे भी होते हैं। जितनी प्रकार की जातियां हैं पशुओं में, उतनी ही प्रकार की पौधों में भी हैं जातियां। आप पौधे देखते तो हो कितने तरह के होते हैं। तो आज जो हम लोग दूसरा टॉपिक ले रहे हैं वो है जातियां। अच्छा, एक बात बताइए कि हर क्षेत्र में, जहां जिस शहर में रहता है या गांव में रहता है, अलग अलग नाम से हम लोग उस चीज को जानते हैं। चीज वही होती है लेकिन उसका नाम बदल जाता है। जैसे हम लोग लखनऊ में क्या अमरूद कहते हैं शहर में, कि अमरूद खा रहे हैं। अच्छा, गांव जाएंगे तो नहीं, पेड़ू भी कहा जाता है। इलाहाबाद के साइड कुछ और कहा जाता है। बॉम्बे के साइड जाओगे तो पेड़ू कहते हैं।
इंग्लिश में गुआवा, गुआवा। पंजाबी में जैतून, हाँ जैतून कहा जाता है पंजाबी में। हमारी भाषा में कुछ और कहा जाता है और बंगाली में कुछ और कहा जाता है, तमिल में कुछ और शब्द होता है। लेकिन अगर हम सब लोग ऐसे लड़ने लग जाएं कि मैं कहूँ नहीं मैं तो गुआवा खा रही हूँ, तुम कहो नहीं नहीं मैं तो अमरूद खा रही हूँ, कहे नहीं मैं तो जैतून खा रही हूँ, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। और चीज एक ही है, चीज एक ही है अमरूद, लेकिन हम लोगों ने उसको इतने नाम दे दिए। तो इसका कंफ्यूजन खत्म करने के लिए कि अगर हम ऐसा हुआ तो दुनिया लड़ती रहेगी। अब बाजार में मालूम है कि अमरूद आया लेकिन हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे वो फोन पे कुछ और बता रहा है हमको कि मैंने ये माल भेजा, हमको ये माल भेजा ही नहीं जबकि वही चीज है। तो इस चीज को कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हम लोगों ने हर जाति का एक वैज्ञानिक नाम रखा है। क्या नाम रखा है? वैज्ञानिक। वो पूरे विश्व में एक होता है, वो चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो। अगर उसका नाम वो है तो वही रहेगा, चाहे वो तुम उसको भारत में बोलो, चाहे जब साइंस पढ़ोगी ना तो उसमें यही है जो तुमने यहाँ याद किया, अगर तुम अमेरिका में जाके भी वही आंसर लिखोगी तो सेम होगा, वहां कोई बदल नहीं जाएगा फॉर्मूला, ना उसका नाम बदल जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जातियों के वैज्ञानिक नाम रखे थे जो पूरे विश्व में एक जैसे होते हैं, मतलब उनका नाम कभी चेंज नहीं होता। ये भी एक थ्योरी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि किस साइंटिस्ट ने इसको, अभी है हमारे कोर्स में, ये हम आपको बताएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको जातियां तो बता दी कि जैसे चूहे हैं, चूहों को एक जाति में कर दिया, बिल्लियों को एक जाति में, कुत्तों को एक जाति में। अब हम इसकी परिभाषा कैसे लिखें? एक जाति की परिभाषा मुझे लिखनी है, उसको डिफाइन करना है कि जाति क्या है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे बताइए, कोई सोचिए थोड़ा सा, मैं बताऊं, थोड़ी सी हेल्प करूं। सबसे पहले तो एक समूह होता है, मतलब जैसे कुत्तों का एक समूह, मतलब बहुत सारा कलेक्शन, बहुत सारा ग्रुप। जातियों या जीवों का ऐसा समूह जो संरचना, मतलब जिनकी बनावट, लक्षण, स्वभाव, वास स्थान में एक दूसरे से मिलते हैं, जिनके लक्षण एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनको हम एक ही जाति में रख सकते हैं। अब देखिए, जैसे कुत्ते हैं, कुत्तों की कई किस्में होती हैं, आप लोगों ने देखा है ना, जो अंग्रेजी कुत्ते भी है ना जो पाले जाते हैं, जैसे डाबरमैन, पमेरियन, वाइल्ड डॉग, डोमेस्टिक डॉग, ये क्या है? जातियां ना अलग अलग, लेकिन एक मेन जाति क्या है? कुत्ता, कि इट इज डॉग। लेकिन डॉग की अलग अलग जातियां हैं। तो क्यों? देखो, डॉग का साइज इतना भी है, डॉग का साइज इतना भी है, लेकिन है वो डॉग ही, मतलब कुत्ता ही कहलाता है। तो क्यों? क्योंकि वो देखने में वैसा ही है, उसके लक्षण एक जैसे हैं, उसका स्वभाव, अच्छा उसकी आवाज कैसे करता है? कुत्ता के, हाँ, तो कुत्ते की आवाज भी, चाहे वो पमेरियन हो, चाहे वो डाबरमैन हो, चाहे वो कोई भी वाइल्ड डॉग हो, आवाज उसकी एक जैसी होती है, तो हम उसको उस जाति में रखते हैं। अब आप इसकी परिभाषा लिखिए, जीवों के ऐसे समूह को जीवों के ऐसे समूह को जो संरचना, यस बोलो आरती, स्वभाव और व्यवहार में एक जैसे, वह व्यवहार में एक समान होते हैं और अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे को हम एक जाति कहते हैं। कई जातियां हैं, एक नहीं है। जीवों के ऐसे समूह को जो संरचना, स्वभाव व व्यवहार में एक समान होते हैं, हम उन्हें एक जाति कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, गाय, भैंस इत्यादि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं।
एक नहीं है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, ऐसे जैसे मैंने आपको अभी पौधों की जाति बता, ये पशुओं में बता दी, जीव जगत में, ऐसे ही पौधों में भी होता है। जैसे झाड़ी, पेड़ है, घास, छोटे पौधे, बेल, कि ये बेल है, ये पौधा है, ये पेड़ है, अलग अलग नाम, ये झाड़ी है, ये कटीली झाड़ी है, ये कैक्टस है। तो ये क्या है? ये उनकी जातियां हैं, अलग अलग जातियां जो उनको देखकर पता चल जाती हैं कि ये कौन सा पेड़ है। अब जैसे अगर नीम का पेड़ है तो मैं उसको देख के बता देती हूँ ये नीम का पेड़ है, ये पीपल का पेड़ है, मतलब उसकी जातियों से हमें पता चलता है। वैज्ञानिक नाम। अब वैज्ञानिक नाम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम होते हैं और इनके हम कुछ उदाहरण आपको बता रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने किस तरह से इनका नामकरण किया, और आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं। एक तरफ हम हिंदी नाम लिखेंगे और एक तरफ हम उनके वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। ये नाम जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो ना, थोड़े अलग तरह के होंगे। अब जैसे आप इंग्लिश में ये इसके हिंदी नाम है और ये है इसके वैज्ञानिक नाम। ये सारथी पहला नाम कौन सा लिखा है? शेर। बुक में है बेटा, शेर। हिंदी नाम क्या है? शेर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। क्या नाम है? पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। लियो आपको सबको मालूम है लायन से बना है। लियो, लायन बोलिए, लायन, और लियो एक जैसा है, तो लायन वर्ड से लियो बना है। समझ गए? जैसे देखिए हम लोग आपके भी तो दो नाम बोलते हैं, जैसे बबीता, कश्यप, ऐसे ही आप डबल डबल याद रख करिएगा। जैसे शेर है, पैंथेरा, लियो, ये याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बाघ। देखिए अब मैं इसमें आपको फर्क बताऊंगी। बाघ और शेर लगभग एक जैसे होते हैं, इसमें धारियां होती है, इसमें धारियां नहीं होती, तो थोड़ा तो नाम मिलना चाहिए। हाँ, तो पैंथेरा वही रहेगा इसका, पैंथेरा डाइग्निस। क्या बोल रहे हो? टाइग्रिस। टाइग्रिस भी देखिए, देखिए आपको वैज्ञानिक नाम इस तरह से रखे गए हैं कि आप खुद पता कर पा रहे हैं कि अगर ये पैंथेरा लियो है तो शेर है, पैंथेरा टाइग्रिस है तो टाइगर है ना, मिलते जुलते नाम रखे गए हैं। मनुष्य मतलब हम लोग, इंसान, मनुष्य का क्या रखा गया है? होमो सैपियंस। क्या रखा है? होमो। अच्छा, होमो सैपियंस, ह्यूमंस, एच से है ना, ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग इंसान को क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, तो उससे मिलता जुलता होमो सैपियंस। ह्यूमन, होमो से ही हमें वर्ड मिला ह्यूमन, मिला कि नहीं? होमो। आज आपका होमवर्क यही है कि इनके चित्र बनाइएगा अलग अलग वास स्थान के, कि किस तरह के वास स्थान में कौन होमो। मोर, पावो क्रिस्टेटस। मोर का क्या है? पावो क्रिस्टेटस। अच्छा, जैसे जानवरों के अलग अलग ये अपने नाम पड़े, ऐसे देखो इन लोगों ने गुलाब का भी रखा है, आम का भी रखा है। आम का क्या है? मैंगी, मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका क्यों? बिकॉज मैंगो इज ए इंडियन फ्रूट, इंडिया में ज्यादा होता है। तो जो जिसका नाम होता है ना, तो वो उसकी विशेषता बताता है। इसके मैं छोटी सी एक बात बताऊं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक है, आप लोग आगे लेसन पढ़ोगे इंग्लिश में, कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम फ्लोरेंस इसीलिए रखा गया था क्योंकि वो फ्लोरेंस में पैदा हुई थी, मतलब उस शहर में पैदा हुई थी, तो उसके नाम को ही जानते। तो ऐसे ही हम लोग ये अगर नाम पढ़ेंगे, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका का पता चल जाएगा कि ये मैंगो है और इंडिया में ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। और गुलाब का है रोजा इंडिका, रोजेस भी इंडिया में ही ज्यादा होते हैं, इसीलिए हम लोग इनका नाम रखते हैं रोजा इंडिका। और आम का, अच्छा आपको मालूम है विश्व में लगभग
16 लाख प्रकार के जंतु तथा 4 लाख प्रकार की वनस्पतियां मतलब पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अच्छा, हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक और नेशनल एनिमल टाइगर। और हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश, हम लोग कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा। और हमारा वृक्ष अशोक ट्री यूपी की फेमस होती है क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी एवरग्रीन कहलाता है ना अशोक ट्री, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि ये हमेशा एवरग्रीन रहती है। और बारहसिंगा यूपी का है। तो देखो इन पशुओं में हमें अपने देश के बारे में भी जानकारी मिल गई कि हमारे देश में कौन से हैं। पूरे संसार में हर किसी जाति का वैज्ञानिक नाम एक होता है। हर देश में भले अलग अलग बोला जाए। अब जैसे इंग्लिश में हम लोग गुलाब को रोज कहते हैं, हिंदी में गुलाब कहते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक नाम लेंगे तो कहेंगे रोजा इंडिका। क्या कहेंगे? रोजा इंडिका। रोजा इंडिका। समझ गए कि किस तरह से हम लोगों को ये नाम याद करने हैं। आप लोग इन सब नामों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है? पेपर में नहीं, लेकिन आगे है ना फ्यूचर में।